गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज का हमारा सब्जेक्ट है बायोमैकेनिज़्म। इसमें आज हम बायोमैकेनिज़्म में एक ग्रेविटी एक टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। ग्रेविटी से आप लोग रूबरू होंगे। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी जो है एक तरह का फोर्स है। कैसा फोर्स? गुरुत्वाकर्षण फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अपनी तरफ खींचने वाला फोर्स। जैसे कि हम लोग पृथ्वी पे ज़मीन पे चलते हैं तो एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स है पृथ्वी में, जिसके कारण हम लोग चल रहे हैं, खड़े हैं, या कोई टेबल रखा हुआ है ज़मीन पे तो कोई ना कहीं फोर्स है वहाँ पे, एक गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो चीज़ खड़ी है। कोई भी अगर गुरुत्वाकर्षण फोर्स अगर पृथ्वी में ना रहे तो समझ लीजिए कि हम ना सुन सकेंगे, ना हम बात कर पाएंगे, ना चल पाएंगे। कुछ भी काम इस पृथ्वी पे होना मुमकिन नहीं है। लेकिन आप लोग पिछली क्लास में 11th में भी 12th में भी पढ़े होंगे ग्रेविटी, बट हमको आज ग्रेविटी जो पढ़ना है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी, इसका ह्यूमन बॉडी पे क्या यूज़ होता है, क्या इस्तेमाल करते हैं, उस व्यू से हमको पढ़ना है। जैसा कि आप सिंपली एक डेफिनेशन लिख सकते हैं आप अपने नोटबुक पे। ग्रेविटी इज द फोर्स by which all bodies are attracted to the earth and it constantly affect all subject। ग्रेविटी एक फोर्स है जो जितने भी बॉडीज़ हैं उनको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, टू द अर्थ, पृथ्वी की तरफ, एंड इट कॉन्स्टेंटली अफेक्ट ऑल सब्जेक्ट, और जितने भी सब्जेक्ट उसको अफेक्ट करता है। इट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से हम लोग क्या है, खड़े हैं, बात भी कर रहे हैं। ये भी एक ग्रेविटी की वजह से होता है। एयर की वजह से बात कर रहे हैं। अगर ग्रेविटी ना रहे तो एयर भी नहीं रहेगा, बहुत सारी हवाएं ख़त्म हो जाएंगी। अगर ग्रेविटी के कारण ही हवा भी जो है हम लोगों के जो हम लोग टॉक करते हैं, बात करते हैं, वो ग्रेविटी की वजह से एक अट्रैक्ट करता है हमारे साउंड को दूसरे के कान तक, ग्रेविटी की वजह से पहुंचाने का काम करता है। साइंस में क्या है कि मानना पड़ता है, कोई भी चीज़ एक इमेजिनिंग लाइन होती है या हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है तो वो उसको हम लोग मानते हैं कि एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारे बॉडी पे काम कर रहे हैं। द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी की जो फोर्स है एक्ट करता है कॉन्टिन्यूसली ऑन ह्यूमन बॉडी के ऊपर कॉन्टिन्यूसली काम करता है, वर्क करता है, एक्ट करता है। एंड इफ अनअपोज द लेटर विल फॉल ऑन द ग्राउंड। अगर एक्ट नहीं करेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा? फॉल ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई बॉल है, कोई बॉल को जब हम आसमान में फेंकते हैं तो एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, एक पॉइंट तक जाएगा, लेकिन फिर क्या है, एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा। फिर वहाँ से हमारा जो पृथ्वी का जो एक्ट्रैक्शन फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने तरफ खींचती है, फिर वो तेज़ी से वापस पृथ्वी की तरफ खींच लेता है और आके ज़मीन में गिर जाता है। रिमेंबर, आप याद होगा कि इस ग्रेविटी की खोज जो है सर आइजैक न्यूटन ने किया था। तो उन्होंने उस पर खोज किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने रिसर्च करके ये निकाला कि हमारे ज़मीन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अपने तरफ खींचता है, किसी भी चीज़ को खींचता है। सिर्फ सेवी की बात नहीं है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज अट्रैक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सभी चीज़ को खींच के रखता है, और वो सब जितनी भी चीज़ें हैं वो बैलेंस बना हुआ है, उन फोर्स की वजह से बैलेंस बना है। उसी तरह अब हम 3 तरह के एग्जाम्पल से हम आपको बताने जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी में कैसे वर्क करता है ग्रेविटी। पहला एग्जाम्पल है, आप अच्छे से देखेंगे
नोट करेंगे अपने नोटबुक पे, फिगर भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा, अगर क्वेश्चन करेगा तो पूरा का पूरा आपको अच्छे से बनाना होगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। राइट डाउन, फॉर एग्जाम्पल ए, फ्रॉम द स्टैंडिंग पोजिशन द हिल्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड by the contraction of the calf muscle working in opposition to the resistance of gravity provided the force of their contraction। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द स्टैंडिंग, अगर आप स्टैंडिंग पोजिशन में होते हैं, हील कैन बी रेज, हील को जब आप धीरे से रेस करते हैं, हील कैन बी रेज, यहाँ देखिए थोड़ा सा हील को रेस किया, हील कैन बी रेज फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से अगर हील को रेस करते हैं बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, किसके कॉन्ट्रैक्शन से? तो हमारा ये जो काफ मसल है इसके कॉन्ट्रैक्शन, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वर्किंग इन अपोजिट टू, और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस जो है काम कर रहा है, प्रोवाइडेड द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से बॉडी जो है वहाँ पे एक स्टेबल हो जा रहा है। ठीक है, देन दूसरा एग्जांपल है द हिल विल रिमेन रेज एज लॉन्ग एज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इज इक्वल टू दैट ग्रेविटी। फिर अगर हम कुछ ज़्यादा हम रेस करते हैं, ये तो हुआ थोड़ा सा, और अब कुछ और बढ़ा देते हैं, इसको दोबारा रेस करते हैं, तो सेम चीज़ होगा, कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा और बॉडी जो है स्टेबल रहेगी, लेकिन वहाँ पे वो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बना रहेगा, रिलैक्स नहीं रहेगा मसल। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन रहेगा तो जाहिर सी बात है बहुत देर तक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो पेन होगा। The heels will be lowered to the ground by the action of gravity if muscle relax। जब हम हील को लोअर करते हैं, वापस ग्राउंड पे लाते हैं, तो फिर वहाँ ग्राउंड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इफ द मसल इज रिलैक्स, और मसल रिलैक्स हो जाता है, ग्रेविटी एक्शन में आ जाता है और मसल रिलैक्स में हो जाती है। अब हम आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसा कि बच्चों अभी आपको मैंने बताया कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारे पृथ्वी पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आप समझ सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसकी वजह से हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो बैलेंस्ड है हमारे पृथ्वी पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी हमारी पृथ्वी पे कहीं ना कहीं एक सेंटर बना हुआ है ग्रेविटी का, कहीं ना कहीं सेंटर, लेकिन उसको हमको मानना है, हाइपोथेटिकल पॉइंट है। तो पहले उसका फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद आप समझिए कि है क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। हाइपोथेटिकल पॉइंट एक पॉइंट है जिसको हम मानते हैं। साइंस में खास करके फिजिक्स में या मैथ्स में हमको एक कभी मान के वहाँ पे उसका एल्यूशन निकालना होता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज hypothetical point at which all mass would appear to be concentrated and is the point with the string attached to the center of gravity of an object। The center एक gravity is a hypothetical point है at which all जितने भी मास है would be appear, वहाँ appear होते हैं, to be concentrate और concentrate appear होकर concentrate करते हैं on its the point with the string attract to the center of gravity of an object, और center of gravity और gravity को attach करके रखता है। ये आपका डेफिनेशन हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। बट हमको हमारे ह्यूमन बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी में कैसे वर्क करता है, कहाँ कैसे काम करता है, तो ये तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया अर्थ का। लेकिन हमारे बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करता है वो यहाँ लिखें आप। व्हेन
all the segments, when all the segments, पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ फिर आप लोगों में बताता हूँ. When all the segments of the body are combined on the body is taken as single rigid object in anatomic position. The center of gravity of the body lies approximately anterior to the second sacral vertebra. The center of gravity does not change its location in the rigid body regardless of position in the space. Center of gravity जो है ह्यूमन बॉडी में जो है वो सैक्रम S2, सैक्रम जो बोन है वो दूसरे नंबर वाली जो सैक्रम वाली हड्डी जो है बोन है, वहाँ पे हमारे बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. व्हेन ऑल सेगमेंट कैसे बनता है? व्हेन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी आर कंबाइंड, जितने भी बॉडी के सेगमेंट्स हैं, आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में, एनाटॉमी में पढ़े होंगे, सेगमेंट्स आप समझ सकते हैं. अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, वर्टिब्रा, रिब्स हो गए, हिप्स हो गए, सारे जितने भी बोन्स हैं सब सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट्स में हैं और सब सेगमेंट जो है एक दूसरे से कंबाइन होते हैं. अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, वर्टिब्रा हो गया, रिब्स हो गए, सब जितने भी सेगमेंट्स हैं हमारी बॉडी के सब एक दूसरे पे एक करके आपस में आके कंबाइन हो जाते हैं. अलग अलग सेगमेंट आपस में आके कंबाइन हो जाते हैं. तो वही बोला, व्हेन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी आर कंबाइंड ऑन द बॉडी इज टेकन इन सिंगल रिजिड ऑब्जेक्ट, और एक सिंगल रिजिड ऑब्जेक्ट बनाता है, एक सिंगल रिजिड ऑब्जेक्ट बनाता है टू एनाटॉमिक पोजीशन, और एक एनाटॉमिक पोजीशन तैयार होती है. The center of gravity of the body lies approximately anterior to the second sacral. Anterior, second sacral जो बोन है उसके anteriorly यानी आगे से क्रॉस करती है, आगे से क्रॉस करता है. The center of gravity does not change its location. Center of gravity का लोकेशन चेंज नहीं हो सकता है in the rigid body regardless of position in space. जैसा कि आप समझ सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पृथ्वी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है एक पॉइंट जो होता है, एक फिक्स पॉइंट रहता है, उसी तरह हमारी बॉडी में भी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक फिक्स पॉइंट है. वो कौन सा जगह है? वो है सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा, एंटेरियर सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा. एंटरली होगा, थोड़ा सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा होगा और तो एंटरली में होगा.